दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में तो इसलिए आना पड़ता है क्योंकि देश की चीज़ों का सवाल होता है, देश की आज़ादी का सवाल होता है, देश के उन लोगों का सवाल उठता है जो देश के लोग सवाल उठाते हैं। लेकिन इस बीच ऐसे सियासती घटनाक्रम चल जाते हैं जिनके बारे में ना तो कोई मीडिया बताता है ना कुछ बताता है। तो मैंने फैसला लिया है कि कम से कम ऐसी बातों को आपके बीच लेके आऊं जो अंदर खाने न्यूज़ें चलती रहती हैं, उनमें कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है, इसके बारे में भी हम जांच परख कर सकें। अब आप सोच रहे होंगे किन की जांच परख हम करेंगे, किसके बारे में हम बोलेंगे, लेकिन ये जांच परख करनी जरूरी है मध्य प्रदेश की सरकार पर, जहां शिवराज सिंह चौहान का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है सिंधिया जी के द्वारा। जिस तरह से सिंधिया जी के अस्तित्व को भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने माना है, उस तरह से लगता है शिवराज सिंह चौहान का भविष्य खतरे में पड़ गया है। हाँ साहब, इंटरनल रिपोर्टें ये हैं जो बताई नहीं गई हैं सियासत के द्वारा, या सियासत ने कभी इन खबरों को लीक नहीं होने दिया, लेकिन अंदर खाने कुछ लोगों की चहलकदमी, कुछ लुका छुपी, कुछ मतलब कहते हैं मतलब क्या कहते हैं उसको, एक वर्ड और यूज़ करते हैं कि कानाफूसी, वो की जा रही है। उस कानाफूसी में कुछ सवाल जवाब निकल करके आ रहे हैं, जहां पर शिवराज सिंह चौहान अपने वोट खोते हुए जा रहे हैं, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान अपनी लड़ाई हार गए। लड़ाई इसलिए हार गए क्योंकि शिवराज सिंह चौहान नहीं चाहते थे कि सिंधिया जी राज्यसभा जाएं। सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा भेज दिया है, उनको अधिकार दे दिए गए, उनके सारे मंत्रियों को टिकट दे दिए गए। ये बड़ी शानदार बात है, और इतनी शानदार बात है तो इससे ये जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी अपना आधार खो रही है, केवल सिंधिया के द्वारा अपना आधार ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब ये आधार ढूंढने की कोशिश में शिवराज सिंह चौहान कहाँ गुम हो जाएंगे, किस काल कोठरी में चले जाएंगे, अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो छुपी हुई न्यूज़ें हैं कि सिंधिया भारी शिवराज सिंह चौहान पर, इन बातों पर यकीन हो ना हो, लेकिन शंकाएं होती हैं कि इस तरह की फेक न्यूज़ चलाई जाती हैं, तो इन पर क्यों ना यकीन किया जाए, क्योंकि फेक न्यूज़ें तो बहुत चलाई जाती हैं। लेकिन जिस तरह से सिंधिया का प्रादुर्भाव हुआ है, उससे उनको सही खबरें मान लिया जाए तो लगता है सिंधिया अगले भारतीय जनता पार्टी के सीएम होंगे। दोस्तों, ये केवल कुछ कानाफूसियों पर आधारित खबरों की एक खबर है जो मैं यहाँ डाल रहा हूँ। ये सच भी हो सकती है। आप मेरे यार मुंह को देख के यार वो मत किया करो यार, सच मान लेते हो, ऐसा मत किया करो। लेकिन ऐसा हो सकता है, और जब ऐसा हो सकता है तो फिर बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो भारतीय जनता पार्टी के उन पुराने नेताओं को इस दौड़ से बाहर कर सकता है। जो सोचा था वो हो रहा है। चलिए दोस्तों, मजा लीजिए इस खबर का। नमस्कार, जय हिंद।